नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ट्रिब्यूनल ने क्यों किया डिफेंस सेक्रेटरी और आर्मी चीफ को समन? क्या अब मुकदमेबाजी के आतंक पर लगेगी रोक? आइए जानते हैं विस्तार से। नई दिल्ली स्थित आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी एएफटी की प्रिंसिपल बेंच ने अवमानना के एक मामले में रक्षा सचिव और आर्मी चीफ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश एक जवान को विकलांगता पेंशन का भुगतान नहीं करने को लेकर दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब एएफटी ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को समन किया हो। पिछले 10 सालों में एएफटी पहले भी कई बार अवमानना के मामले में रक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों को समन कर चुका है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने 7 अक्टूबर को जारी आदेश में रक्षा सचिव और सेना प्रमुख दोनों को डिफेंस सिक्योरिटी कोर के एक सेना जवान से जुड़े मामले में पेश होने को कहा है। एएफटी की बेंच ने आदेश दिया है कि रक्षा सचिव और सेना प्रमुख 21 अक्टूबर को पेश होकर ट्रिब्यूनल के आदेशों पर कोई कार्रवाई न किए जाने के बारे में अपना जवाब दे। ट्रिब्यूनल का कहना है कि बार बार आदेशों के बावजूद ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू नहीं किया गया है। आइए जानते हैं लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में। इस मामले से जुड़े वकील ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ट्रिब्यूनल की पिछली कार्रवाई को सेना और रक्षा मंत्रालय ने अनसुना किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने न केवल 6000 से ज्यादा एएफटी फैसलों को लागू नहीं किया, बल्कि मंत्रालय ने देश भर के उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में अपने ही बुजुर्ग पेंशन भोगी विकलांग सैनिकों और विधवाओं के खिलाफ मुकदमे की सुनामी शुरू कर दी है, जो उनकी अपनी मुकदमेबाजी नीति के खिलाफ है। ऐसा तब है जब रक्षा मंत्रालय को अपने असहानुभूति पूर्व रवैये के चलते देश भर की अदालतों से कई बार फटकार का सामना करना पड़ रहा है। सेना मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि सेना की एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने वेंट्रस के खिलाफ मुकदमेबाजी का कड़ा विरोध किया है। यहां तक कि मंत्रालय में भी भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने असहमति जताई थी। फिर भी सेना के जज, एडवोकेट जनरल विभाग और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के अफसरों ने सरकार की लिटिगेशन पॉलिसी को दरकिनार करते हुए और अदालतों में मुकदमा का बोझ बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले ट्रिब्यूनल की एक बड़ी बेंच ने आदेश दिया था कि अगर उनके निर्देशों को जानबूझकर पालन नहीं किया जाता है तो एएफटी के पास अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए अवमानना की शक्तियां हैं। कर्नल मुकुल देव बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए फैसले ने एएफटी को अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए बहुत जरूरी शक्तियां प्रदान की, जिन्हें कई मामलों में रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनदेखा किया गया है। 31 जुलाई को दिए अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने माना था कि न्यायाधिकरणों के निर्देश का लगातार पालन न करना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 की धारा 19 के दायरे में आता है और अधीनस्थ पीठों को हलफनामे के साथ संबंधित अवमानना आवेदनों की योग्यता निर्धारित करने का निर्देश दिया है। यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने फैसला सुनाया था कि जानबूझकर आदेशों का पालन न करने की स्थिति में एएफटी अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए वह अफसरों के खिलाफ अवमानना का मामला चला सकता है। एएफटी में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके फैसलों की रक्षा मंत्रालय की तरफ से नियमित रूप से अनदेखी की जा रही है। एएफटी की बड़ी बेंच ने 500 पेज के फैसले में एएफटी एक्ट अधिनियम की धारा 29 और एएफटी एक्ट के नियम 25 की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून निर्माताओं का एएफटी को शक्तिहीन बनाने रखने का कोई इरादा नहीं है। बेंच ने पाया कि एएफटी के 5000 से अधिक आदेशों पर अफसरों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि उन पर कोई भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी रक्षा मंत्रालय को एएफटी के आदेशों का पालन न करने को लेकर कड़ी फटकार लगा चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट भी कई मामलों में विकलांग कर्मियों और अन्य पेंशन भोगियों के खिलाफ बेबुनियाद अपील दायर करने को लेकर रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कर चुकी है। इनके अलावा रक्षा मंत्रालय की इस सोच की आलोचना सरकार के उनके अपने पैनल
और समितियां भी कर चुकी है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट में ईएफटी को अवमानना के अधिकार के खिलाफ अपील दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर कोई भी स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया और ट्रिब्यूनल की शक्ति को बरकरार रखते हुए रक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वे ईएफटी के आदेश को चुनौती देने से पहले मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त की गई या नहीं, इसकी जानकारी देते एक हलफनामा पेश करें। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होनी है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नोटिस जारी नहीं कर रहा या ईएफटी की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।